आप राजदीप से कब बात करेंगे? त्रिशा, मैंने इस बारे में बहुत सोचा। आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। राजदीप ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं एकदम से उसके सपने नहीं तोड़ सकता। मुझे उसके लिए सही समय का इंतजार करना पड़ेगा। मुझे राजदीप को सिर्फ बताना नहीं, समझाना है। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमारी बात जरूर समझेगा। लेकिन तृष्णा, एक प्रॉमिस करो मुझसे। तुम राजदीप को मुझसे पूछे बगैर कुछ नहीं बताओगी? ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं राजदीप से कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन अगर आपने ज्यादा वक्त लगाया तो मुझे अपना प्रॉमिस तोड़ना पड़ेगा। एनीवेज, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर पे सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आई हैं। प्रॉब्लम? क्या हुआ? एक तरफ तान्या को लेकर सब कोई परेशान है और दूसरी तरफ क्या? मुझे उन्होंने किसी से भी कुछ कहने से मना किया था, लेकिन तृष्णा बोलो, तुम चुप क्यों हो गई? सुजाता दी को जॉब से निकाल दिया है। ये रहा आपका टर्मिनेशन लेटर। आपको इस स्कूल से निकाला जाता है। इस सुजाता को क्या हो गया है? ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? फिर से ट्राई करती हूँ। क्या करूं? कैसे बताऊं सबको कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है? स्कूल में फोन करती हूँ। हाँ जी, मैं मिसेस कोहली बोल रही हूँ, सुजाता की मम्मी। क्या मैं सुजाता से बात कर सकती हूँ? जी, वो तो यहाँ से कब की जा चुकी है। कब की जा चुकी है? कब निकली वो? वो तो सुबह ही यहाँ से चली गई थी। सुबह? मगर क्यों? हाँ, उन्हें जॉब से निकाल दिया गया है। मम्मी, आज स्कूल में बहुत काम था, इसलिए जरा थक गई हूँ मैं। पुत्र, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ मम्मी, मैंने कहा ना, काम इतना ज्यादा था कि जरा लेट हो गया। मैं अभी आई। क्या हो गया है मेरे घर को? ये किसकी नजर लग गई? पहले तान्या,
और अब सुजाता। आई एम सॉरी डैड। सॉरी? मगर किस लिए बेटा? सॉरी इसीलिए क्योंकि आप सही थे और मैं गलत। मैं कुछ समझा नहीं बेटे। डैड, मैं सुजाता की बात कर रहा हूँ। सुजाता? जी, आप जो सुजाता के बारे में सोचते थे वो सही है। मुझे ये बात बहुत पहले समझ आनी चाहिए थी। थैंक गॉड बेटा, आखिर तुझे जल्द समझ में आ गया। वैसे भी उस लड़की में रखा क्या है बेटा? ऐसी हजारों लड़कियां मिल जाएंगी तुझे। आज मैं बहुत खुश हूं बेटा। मैं तो डर गया था, ना जाने तू मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, लेकिन अपने बाप की बात मानकर तूने उसकी नाक ऊंची कर दी है। ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं है डैड। आपको इस बात का आइडिया तक नहीं है कि मैं सुजाता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, रियली प्राउड ऑफ यू। वो तो सुबह ही यहाँ से चली गई थी, उन्हें जॉब से निकाल दिया गया है। मम्मी, आज स्कूल में बहुत काम था, इसलिए जरा थक गई हूँ। एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ टूटा जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? मेरी बेटियों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? तानिया के साथ इतना बुरा हुआ, अब सुजाता, उसे भी नौकरी से निकाल दिया गया है। ये माँ को क्या हुआ? बहुत परेशान दिख रही है। माँ, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों? कुछ नहीं पुत्र, मैं बस तुम लोगों के बारे में सोच रही थी। हम लोगों के बारे में क्या? अरे भाई, तुम लोगों के बारे में नहीं सोचूंगी तो और किसके बारे में सोचूंगी? तेरी तो शादी हो जाएगी, तू तो सेटल हो जाएगी, लेकिन मुझे अपनी बाकी 3 बेटियों की तो चिंता है। शादी के बाद तेरी चिंता तो राजदीप करेगा। मेरी चिंता करने वाला राजदीप कौन होता है माँ? मैंने राजदीप को मेरी चिंता करने का, मेरा ख्याल रखने का हक नहीं दिया है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं राजदीप से शादी करके खुश रहूंगी? माँ, मेरी खुशियां सिर्फ और सिर्फ राज के साथ हैं। इसलिए प्लीज आप मेरे और राजदीप की शादी के सपने देखना बंद कर दीजिए। ये मेरी बात क्यों नहीं समझती है? मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या हुआ दी? जॉब से क्यों निकाला? पता नहीं तृष्णा, मुझे जॉब से क्यों निकाला, लेकिन मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। परेशान मत हो दी, कोई और जॉब मिल जाएगी। पता नहीं अब आगे क्या होगा, मुझे जॉब मिलेगी भी या नहीं। अरे आप इतनी नेगेटिव बातें क्यों सोच रही हैं? पॉजिटिव सोचिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कभी कभी लगता है कि काश भगवान ने हमें लड़की नहीं लड़का बनाया होता, कम से कम यूं मायूस होकर तो ना बैठे होते। सब कुछ ठीक हो जाएगा।
आप बिल्कुल परेशान मत होइए बस। हम साथ में मिलकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे ना। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कृष्णा, कहाँ जा रही है तू? मुझे जरूरी काम है। उत्तर बता तो सही, ऐसा कौन सा जरूरी काम है? मैं आके सब बताती हूँ ना आपको। आंटी, आपने तृष्णा को देखा क्या? आंटी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। राज, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? मैं जानता हूँ आपको क्या कहना होगा। जानते हो तो समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? आंटी, आप भी तो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं ना। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बेटी को खुश रख पाओगे? उसकी सारी जरूरतें पूरी कर पाओगे? आंटी, तृष्णा की हर खुशी, उसकी हर जरूरत मैं हूं, और मैं जानता हूं उसे खुश कैसे रखना है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अकेला छोड़ दो मेरी बेटी को, भूल जाओ उसे। उसी में तृष्णा की हम सब की भलाई है। कोई है? कोई है यहाँ? कौन है वहां पे? सरप्राइज। राज? दीप? थैंक गॉड कि तुमने राज के साथ दीप लगा दिया, वरना थोड़ी देर के लिए मैं सोचा था कि शायद मेरा दोस्त राज। I'm just joking। इस तरह मुझे यहाँ बुलाने का मतलब? अरे भाई, इतनी जल्दी भी क्या है? Look। तृष्णा, यह बंगला मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। शादी के बाद हम लोग यहीं रहेंगे। ये बंगला खाली है, यहाँ कुछ नहीं। और हाँ, इसीलिए तुम्हें यहाँ पे बुलाया मैंने। इस खाली बंगले को तुम्हें घर बनाना है। Look around, there's nothing here। मैं चाहता हूं कि इस घर में हर एक चीज में, हर जगह, हर पल मुझे तुम्हारा एहसास होना चाहिए।
कृष्णा, मैं हेलो, आई नो तुम सोच रही होगी कि मैं ये सब कैसे करूंगी, इस घर को सेट कैसे करूंगी। हो जाएगा, टेंशन क्यों लेती? थोड़ी मदद मैं भी कर देता हूं। कम ऑन। तो ये जगह कैसी रहेगी डाइनिंग टेबल की? जस्ट टेल मी। एक आलीशान बड़ा डाइनिंग टेबल, उस तरफ तुम और इस तरफ मैं, ताकि सिर्फ मैं तुम्हें देखता रहूं। I'm sorry, I think मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। चलो बाकी का घर दिखाता हूं। और ये होगी हमारी किचन, जहाँ पे आप सिर्फ ऑर्डर देंगे कि क्या बनाना है और क्या नहीं। चलो बाकी दिखाता हूं। कौन? और ये होगा मॉम का कमरा, और ये my little sister. And now there's a surprise for you. और ये होगी हमारी स्पेशल जगह, यानी कि हमारा बेडरूम। यू नो, मैं चाहता हूं कि तुम इस बेडरूम को एकदम अच्छी तरह से सजाओ। कहां बेड होगा, कहां फोटोग्राफ होगी, कौन सा रंग चाहिए इस बेडरूम का, ये कमरा सबसे स्पेशल लगना चाहिए। और इसे सजाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, और इस कमरे में कोई अलाउड नहीं होगा विदाउट योर परमिशन। सिर्फ तुम और मैं। क्या हो तृष्णा? दूर रहो। लेकिन कहा ना? क्यों? जानना चाहते हो? हाँ। तो सुनो। इसलिए क्योंकि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है।